हेलो फ्रेंड्स। सो एक एपिसोड लेके आए हम क्वेश्चन एंड आंसर्स मेजरली फॉर आवर मेंबर्स, स्टॉकोमीटर प्लस के मेंबर्स एंड मॉडल पोर्टफोलियो के मेंबर्स। देन जो हमारे म्यूचुअल फंड यज्ञा का जो एक रिव्यू का प्रोडक्ट है उसके भी मेंबर्स। तो आइए, यहाँ पे भी बहुत सारी बातें हो सकती है। क्वेश्चंस का जो भड़ीमार आया है मेरे पास, आई थिंक अगर सारे के सारे क्वेश्चंस लूंगा तो मुझे लग रहा है कि 11 साढ़े 11 बजे तक अपना लाइव सेशन चल सकता है। सो लेट अस ट्राई एंड कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। तो जो जो रिपीट काइंड ऑफ क्वेश्चंस मुझे दिख रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली मतलब मर्ज करके मैं आंसर दूंगा। स्पेसिफिकली स्टॉक स्पेसिफिक या फिर सेक्टर स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं, वहीं पे लग रहा है ये होता हुआ। So should we start? We will start talking about. जस्ट अ सेकंड, मैं एक बार देखता हूँ मेरा भी लाइव सेशन का फीड आ रहा है क्या। जस्ट अ सेकंड। Yes. So first question from Mr. Vikas Taneja. Sir, what is intrinsic value of a share? Can you please make a video about it? So I think it is more of a suggestion. So definitely intrinsic value पे वैल्यूएशन मेथोडोलॉजीज पे बहुत सारे वीडियोस हमारे साइट से पेंडिंग भी है। अगर वो एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच अगर आपको चाहिए तो ये जो फिनलैंड क्लब हमने नया लॉन्च किया है, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे वो सारी चीज़ें मिलेंगी। बिकॉज थॉट प्रोसेस ही वही है, वैल्यू इन्वेस्टिंग हो या फिर फंडामेंटल एनालिसिस हो या फिर स्टॉक मार्केट के बेसिक्स हो, सारी चीज़ें वहाँ पे हम कवर करने वाले हैं डिटेल में विद एग्जांपल्स। बट श्योरली एक इंट्रिंसिक वैल्यू का एक बेसिक वीडियो इस चैनल पे भी हम जल्दी आप लोगों के लिए लेके आएंगे। Mr. Dinesh Reddy is asking, what is your view on gold bonds for long term? So gold as an asset class for a longer horizon, obviously it should be part of your total asset allocation diversification point of view, so it will be a good idea. But अगर आप पूरा का पूरा एलोकेशन इस लेवल पे लेना चाहोगे तो मुझे लगता है कि एक स्लगिश फेज आने वाले समय में गोल्ड में दिख सकता है, जो हमने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया हुआ है। 2012-13 के बाद में जो गोल्ड में रैलीज हुई थी, 12-13 में जो रैली हुई थी उसके बाद ऑलमोस्ट 8 साल के लिए स्लगिशनेस में था गोल्ड। तो अभी भी एक बहुत बड़ी रैली गोल्ड में ऑलरेडी हो चुकी है। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि आफ्टर सम टाइम वो वापस स्लगिश फेज में जा सकता है। तो द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर यू पीपल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू अनाउंस दीज सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, रेगुलर इंटरवल पे चलता रहेगा ये। तो इट विल बी बेस्ट फॉर यू कि आप एसआईपी के तरीके से जब भी वो एलोकेट करेंगे तो उसमें थोड़ा थोड़ा आप एलोकेट कर सकते हो। दैट वुड बी अ वेरी गुड आइडिया। अगर प्योर एसेट एलोकेशन बेस्ड मॉडल पे आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने हैं तो गोल्ड ईटीएफ कुड बी अनदर आइडिया फॉर इन्वेस्टमेंट। तो ये मेरा सजेशन रहेगा। गोल्ड ईटीएफ में लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू वगैरह की साइड से अगर आपको तकलीफ लगती है तो गोल्ड फंड्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो हायर साइड में रहेगा, बट गोल्ड एज एन एसेट क्लास वी आर पॉजिटिव ओवर द लॉन्गर होराइजन अगर मैं बात करता हूं तो देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। Next is Mr. Bakul is asking, what is the future of active large cap mutual funds versus index funds? So future is looking quite bleak. Reason behind, because इंडेक्स फंड में या फिर लार्ज कैप फंड्स में जो होराइजन, मतलब इनके पास जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो स्टॉक का होराइजन है वो लिमिटेड हो गया है। 100 स्टॉक्स ही है इनके पास, जिसमें 80% एलोकेशन, मिनिमम 80% एलोकेशन इनको करना पड़ेगा। विद 20% एलोकेशन दे कैन टेक सम चांसेस। सो अभी अगर आप रिसेंटली देखोगे तो इंडेक्स फंड्स हैव स्टार्टेड आउट परफॉर्मिंग दीज फंड्स। इसमें निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 ये दो इंडेक्स फंड्स है। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 एग्रेसिवनेस में थोड़ा सा ज्यादा है, निफ्टी 50 कंपेयर टू दैट लिटिल लेस एग्रेसिव है। सो यहाँ पे आने वाले समय में बिकॉज ऑफ दिस नैरो हो रहा स्टॉक का जो बैंड है इनके पास अवेलेबल इन्वेस्टमेंट के लिए, तो शायद वहाँ पे आउट परफॉर्मेंस क्रिएट करना विल बी अ डिफिकल्ट पार्ट। और वैसे भी अभी आप लोगों ने देखा होगा कि सेंसेक्स में अगर आप देखोगे निफ्ट या फिर निफ्टी में देखोगे, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज ये कंपनी है इसके जो वेटेजेस बढ़ते जा रहे हैं, तो वहाँ पे एक लार्ज कैप फंड्स में एक रेस्ट्रिक्शन होता है कि भाई 10% से ऊपर किसी भी स्टॉक में आप एलोकेट नहीं कर सकते हो, आपको रीबैलेंस करना पड़ेगा। बट इंडेक्स फंड में वैसा कुछ होता नहीं है। तो वहाँ पे कभी कभी ये ऐसे सीजन आ जाते हैं, सीजनल क्या बोलते हैं हम, एक आउट परफॉर्मेंसेज आ जाते हैं। सो डेफिनेटली एक एक्स्ट्रा अल्फा इंडेक्स फंड्स क्रिएट कर जाते हैं ओवर
लार्ज कैप फंड्स। नॉर्मली ये उल्टा होता है, वो हम कंपेयर करते हैं, बट यहाँ पे अल्फा जो क्रिएशन हो रहा है वो इंडेक्स फंड की तरफ से हो रहा है। दो मल्टी कैप वगैरह स्ट्रेटेजीज आर स्टिल लुकिंग गुड, तो वहां पे एलोकेशंस पे आपने ध्यान देना चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। Mr. Vishwas is asking, what is the criteria of a company to declare bonus share? Some company have more reserves to equity ratio more than 100, but they have not declared bonus. तो अभी हमें बोनस ये क्यों डिक्लेयर करते हैं इसका थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ आपको। अल्टीमेटली कंपनी कोई कंपनी बोनस डिक्लेयर करती है, मतलब इक्विटी कैपिटल, जो लॉन्ग टर्म इक्विटी कैपिटल का कमिटमेंट ले लेती है फ्रॉम द रिटेन्ड अर्निंग्स। अब ये क्या होता है, किसी भी कंपनी में जब नेट प्रॉफिट आता है, कंपनी के पास नेट प्रॉफिट आता है, अर्निंग्स जो आती है, तो दो ऑप्शन होते हैं उनके पास। एक तो अर्निंग्स को रिटेन करो इन्वेस्टमेंट्स के लिए, और दूसरा होता है कि डिविडेंड पे आउट कर दो। हो सकता है कुछ कुछ कंपनीज एक आध साल में प्लान में वो रिटेन कर ले, नेक्स्ट ईयर उनको लगे कि प्लान यार उतना फ्रुक्टिफाई हो नहीं रहा है, सो इट्स बेटर वी शुड पे ऑफ द डिविडेंड्स। बट यहाँ पे कुछ कंपनीज वांट टू कमिट दिस कैपिटल टू लॉन्ग टर्म होराइजन, तो वहां अगर इक्विटी कैपिटल में आपने कन्वर्ट कर लिया बाय इशूइंग बोनस शेयर्स, सो इट मींस इट्स अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट फ्रॉम द कंपनी। तो ये हमने हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर कोई कंपनी, भले ही इट्स जस्ट एन अकाउंटिंग एंट्री लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप देखोगे, बट thought process of that company is looking very good, मतलब company wants to commit this capital for longer horizon, they do not want to take out this commitment or the capital, so this is a positive sign. So यहाँ पे डिपेंड करता है कि कंपनी का थॉट प्रोसेस क्या है। आजकल वैसा इट्स जस्ट एन इंडिकेशन कंपनी वांट्स टू गिव टू द मार्केट, द स्टॉक मार्केट, ऐसा हम समझ सकते हैं। सो वहां से उस हिसाब से आप लोगों ने देखना चाहिए, इसका इन्फरेंस तो यही निकालना चाहिए हमने। Mr. Mitesh is asking, we see a lot of weak results like Bata, Pidilite, Astral. What happens next to price as price remains same? Means P needs to expand and they already on high valuation. Are we expecting correction or due to liquidity inflows? This will not matter. Price remains at current levels. So there is no alternative. ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये कंजम्पशन स्टॉक्स में, एंड दैट्स व्हाई द एलोकेशंस आर हैपनिंग, कैश फ्लो इनफ्लोज आर हैपनिंग, इंस्टीट्यूशनल इनफ्लोज आर हैपनिंग, एंड प्राइसेस जो है वो एलिवेटेड लेवल्स पे दिख रहे हैं हमें। I will not be surprised कि for some time these things can continue because easy liquidity available है मार्केट में, but once the situations gets normalized तो शायद वापस वो री रेटिंग वापस आ सकती है। बट तब तक क्या हो जाएगा कि वापस नए रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, नए रिजल्ट जब आएंगे तो नंबर्स अच्छे दिखने शुरू हो सकते हैं, बिकॉज ये साल का बेस इफेक्ट भी काफी कम रहेगा, एंड देन अगेन मार्केट कैन स्टार्ट जस्टिफाइंग कि ओके वैल्यूएशंस आर लुकिंग गुड, देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। सो दैट्स व्हाई कंपनीज लाइक दिस, जहां पे अर्निंग्स की विजिबिलिटी एंड उनकी ग्रोथ की विजिबिलिटी जो है वो काफी इंटैक्ट नजर आती है, तो वहां पे एलोकेशन शुड बी लॉन्गर होराइजन, तो यहाँ ज्यादा टाइमिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है। स्टॉक्स लाइक दीज, इन दीज स्टॉक्स, टाइम इन दीज स्टॉक्स, मतलब इन्वेस्टमेंट होराइजन इन दीज स्टॉक्स, आपका जो होगा इन्वेस्टमेंट पीरियड वो काफी लॉन्ग टर्म होना चाहिए। वी डू नॉट नो कि शॉर्ट टर्म में क्या फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, बट लॉन्गर होराइजन में ही एक आध 2 साल इनके बहुत ग्लोरियस ईयर्स आ जाते हैं और वहां पे CAGR कंप्लीटली चेंज हो जाता है, स्पेसिफिकली अगर कंज्यूमर ड्रिवन स्टॉक्स में हम बात करते हैं, एंड दैट्स व्हाई कोर पोर्टफोलियो के पार्ट क्यों होना चाहिए, ये रीजन यहाँ पे सामने आता है। Mr. Ghosh is saying, as you know, I have invested in metal and auto stocks. Okay, Mr. Ghosh, I think you must have marked us mails वगैरह. So, as you know, I have invested in metal and auto stocks at the beginning of my investment journey, but your suggestion is to invest in consumer staples. Now, after eroded my capital, I completely agree with you, but now stock is rallied with shady outlook. What should I do? Average them like Hindustan Zinc, Motherson Sumi, TVS Sri Chakra, Hindalco, etc. or leave it as it is. I can also take my profit and invest in some small cap stocks. अच्छा ठीक है, अवंती फीड्स एंड लोपाला वगैरह अपने स्टॉक्स के नाम लिए हुए है। सो यहाँ पे आई थिंक इट्स अ साइक्लिकल्स में तो आई नेवर वांट टू गो इनटू, एंड फिर वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका थॉट प्रोसेस ऐसा होता है कि शुड आई एवरेज दीज स्टॉक्स सो दैट मेरा प्रिंसिपल वापस आ जाए, सो दैट इज अ वेरी रॉन्ग स्ट्रेटेजी। दो आपने जो स्टॉक्स मेंशन किए उसमें मदरसन सुमी एंड टीवीएस श्री चक्रा, आई स्टिल फील गुड कंपनीज लॉन्गर होराइजन के हिसाब से। आई एम पॉजिटिव ऑन दीज कंपनीज, दो इट इज नॉट एन एडवाइस, बट ओवरऑल इससे भी अच्छी कंपनीज है। मतलब हमारे अगर आप मॉडल पोर्टफोलियोज वगैरह में देखोगे तो शायद ये कंपनीज आपको फाइंड आउट नहीं होगी। तो हमें जो कंपनीज फिट होती हुई नजर आ रही थी क्राइटेरिया में, सिलेक्शन क्राइटेरिया में,
तो उसके हिसाब से हमने वहाँ पे क्वेश्चंस लिए, सिलेक्शंस किया है स्टॉक्स का. सो स्मॉल कैप वगैरह में तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ एज अ रिटेल इन्वेस्टर, डायरेक्टली गोइंग इनटू स्टॉक्स will be little difficult for you people. Reason behind, because उसका tracking is very difficult. News tracking, corporate governance tracking, क्या हो रहा है, accessibility बहुत कम होती है, तो उस हिसाब से वॉल्यूम्स कम होते हैं, तो फ्लक्चुएशंस भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं. तो नॉर्मल सजेशन कि अगर स्मॉल एंड मिड कैप में एलोकेशंस लेने हैं तो बेटर टू गो विथ स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स rather than going into direct stocks. So that would be my suggestion to you. Mr. Nitin is saying, can you throw some light on how to do asset allocation for aggressive investor with 10-year timeline? Majority of my debt part is in employee PF. Should I have exposure to debt mutual funds to enable switching between equity and debt when the asset percentage changes from allocated percentage? This could increase my total debt percentage in portfolio. Should so ये first है. And should gold also be part of the asset allocation? So depend करता है कि आपका overall risk profile कैसा है, उसके हिसाब से ये decide होगा. बट जो मुझे समझ में आ रहा है आपके क्वेश्चंस में, तो आप अगर सोच रहे हो कि मेरा पीएफ में एलोकेशन ऑलरेडी है, उसके सिवाय और मैंने डेट में एलोकेशन लेना चाहिए क्या, तो वो डिपेंड करेगा आपका रिस्क प्रोफाइल, उसके हिसाब से आपका एसेट एलोकेशन डिसाइड होगा. एंड देन वन कैन डिसाइड, अगर आपको लगता है कि रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से जो मेरा एसेट एलोकेशन, जो टोटल एसेट एलोकेशन में आपने आपका एम्प्लॉय पीएफ पकड़ना चाहिए डेट एलोकेशन में, तो वहां पे ऐसा मत समझिए कि उसको मैं कंसिडर ही नहीं करूंगा, रेस्ट ऑफ द चीजों को आप कंसिडर करोगे, तो नो, आपने उसे भी कंसीडर करना चाहिए. एंड देन यू शुड अराइव एट द एसेट एलोकेशन. और फिर वहां पे अगर एक्स्ट्रा जरूरत पड़ती है, से एग्जांपल आपका 100 रुपए जो है उसमें से 15-20 रुपए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में है, एंड यू वांट टू हैव 40% एलोकेशन इनटू डेट, तो बचा हुआ 20% यू कैन थिंक अबाउट अदर डेट इंस्ट्रूमेंट्स, फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट, और वहां पे एलोकेशन कर सकते हो. नाउ शुड गोल्ड बी पार्ट ऑफ योर एसेट एलोकेशन? सो एज अ लॉन्ग टर्म डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी, डेफिनेटली गोल्ड कुड बी अ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो, बट वो भी डिपेंड करता है कि रिस्क प्रोफाइल कैसा है, उसके हिसाब से एलोकेशन होना चाहिए. बट कुछ एलोकेशन टू गोल्ड शुड ऑलवेज बी देयर, बिकॉज दिस इज अ डिफरेंट वर्ल्ड नाउ. बिकॉज 2008-9 में जो क्राइसिस देखा था, या फिर 2020 में हम जो क्राइसिस देख रहे हैं, सो आई थिंक वी शुड बी रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ क्राइसिस कमिंग इन एवरी 10 years. डिकेड में एक क्राइसिस ऐसा हो सकता है. तो वहां पे अगर सोल्यूशन सारे सेंट्रल बैंक्स को या गवर्नमेंट्स को ये समझ में आ गया है कि भाई मनी प्रिंटिंग यही एक सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, तो वहां पे अगर पैसा बहुत ज्यादा प्रिंट होगा तो ऑटोमेटिकली गोल्ड एज एन एसेट क्लास चलेगा ही. तो वहां पे 20 years का रिटर्न अगर आप देखोगे तो गोल्ड का रिटर्न है 13%, इक्विटी का भी रिटर्न ऑलमोस्ट 13% है. अगर मैं इंडेक्स पे बात कर रहा हूं तो ऑब्वियसली विथ डिविडेंड यील्ड्स कंसिडर्ड, मतलब टोटल रिटर्न इंडेक्स विथ डिविडेंड रिटर्न्स आल्सो इंक्लूडेड. तो वहां पे ये ऐसे इन बिटवीन ऐसे होराइजन्स आते, पीरियड्स आते रहेंगे जहां पे कोई एक एसेट क्लास बोलेगा देखा मैंने बोला था मैंने तुम्हें बीट किया, फिर कोई नया एसेट क्लास आएगा बोलेगा मैंने भी तुम्हें बीट किया. तो जैसे हमने देखा एसआईपी के जो रिटर्न्स पे कैलकुलेशंस होते हैं, तो बहुत सारे आर्टिकल्स अच्छे न्यूज़पेपर्स में या फिर न्यूज चैनल्स पे हमने देखे कि हाउ एफडी कैन बीट एसआईपीज आल्सो. सो ये सारी चीजें होती रहेंगी, बट आई थिंक एसेट एलोकेशन वुड बी द बेस्ट सोल्यूशन फॉर ऑल दीज थिंग्स, और इसीलिए एसेट एलोकेशन फॉलो करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. Dr. A.S. Kishore is saying, sir, I am your model portfolio subscriber. Thank you, Dr. Kishore. And I am very happy with your quality of analysis and its contents. Thanks a lot for that also. But I have more simpler strategy of investing in top 10 companies of Nifty by its market capitalization. Even though most of those are analyzed by you, some are not maybe. Just want your view on this concept of investing. So Dr. Kishore, this is a brilliant idea which you have taken. But this is the simplest idea, and that's why this is going to be the most difficult to implement. अगर आप कंसिस्टेंटली इसे इंप्लीमेंट कर पाओगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगा. एक अच्छा डबल डिजिट, ऑब्वियसली लोअर साइड ऑफ डबल डिजिट रिटर्न्स आप अच्छी तरीके से कमा सकते हो. देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम. And looking at the top 10 companies according to market capitalization, it means large cap oriented ही रहेंगी सारी की सारी companies. So expectation भी rational ही होना चाहिए वहाँ पे. But I do not think कि वहाँ कोई ज़्यादा ऐसा प्रॉब्लम होगा आपको. Allocations आप, मुझे जैसा लग रहा है कि जैसे आपने ये disciplined approach बताया है simple investing का in top 10 companies, तो obviously allocation should also be like equal weight weightages आप दे रहे हो like 10% to each stock. तो उस हिसाब से I still feel there should not be a problem. ये एक इंटरेस्टिंग थॉट आप लोगों ने हमें दिया है.
तो आई ट्राई एंड वर्क आउट सम स्ट्रेटेजीज ऑल्सो ऑन दिस. अगर कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आते हैं, कोट अनकोट, अगर कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आते हैं तो आई विल शेयर विथ यू ऑल पीपल ऑल्सो. सो लेट अस सी. Mr. Vinod is asking, sir, how to buy bank bonds for retail people? Is it really safe? Some are suggesting to buy tier 2 bonds if possible. Make a video about bank bonds. तो मेरा बहुत 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 strong suggestion है कि आप अगर ये avoid कर सकते हो तो avoid कीजिए. If at all आपको फिर भी bonds में allocation लेना है बैंक के या PSUs के, banking and PSU funds are there. Obviously rate of return will be on a lower side, but that could be a good strategy. Let the fund manager decide कि वहाँ पे कौन सी बैंक्स के बॉन्ड्स कैसे सेफ नज़र आते हैं, तो वहाँ आपने वैसे एलोकेशन लेने चाहिए. और ये भी बैंकिंग एंड पीएसयू फंड्स जो है वो ऐसे कंपनीज के म्यूचुअल फंड्स लीजिए जिनको बैंकिंग का बैकअप है, लाइक एसबीआई या फिर एचडीएफसी या फिर आईसीआईसीआई या फिर कोटक. दैट इज जस्ट अ सजेशन, नथिंग. मतलब ये आपने देखना चाहिए सो दैट बैंक का एक अलग बिजनेस भी वहाँ पे होता है, तो उनको अपने नाम को इंटैक्ट रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. दैट इज द रीजन, नथिंग नेगेटिव अबाउट दैट. Mr. Yogesh Sangvi ji is asking, PSU high dividend yield stock, suggest few name. I am a conservative investor. My age is 59. So Mr. Yogesh, अभी आपके लिए ही परिमल आडे ये जो चैनल है उस पर हमने एक वीडियो भी बनाया है, Should I invest in high dividend yield stocks? तो I think that will give you a better idea. एक पूरा डिटेल्ड 8-9 मिनट का डिस्कशन मैंने वहाँ किया है. So please after this live session you can go to that चैनल, परिमल आडे चैनल, और वहाँ पे आप वो वीडियो देख सकते हो. स्पेसिफिकली आपका क्वेश्चन देख के मेरे दिमाग में वो आइडिया आई थी कि इस पर एक डिटेल डिस्कशन होना चाहिए. उसमें मैंने 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं. फर्स्ट है व्हाट इज डिविडेंड यील्ड, देन व्हाट आर द 5 हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स, which are the 5 dividend yield high dividend yield stocks, what is the what exactly these 5 stocks are suggesting to us. तो मीन्स ये जो 5 स्टॉक आप देखोगे ऑब्वियसली पीएसयू स्टॉक्स है, तो ये क्या इन्फर कर रहे हैं. देन शुड आई इन्वेस्ट, मतलब आपने उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क प्रोफाइल, तो वहाँ पे समझा है. और मैं परिमल आडे उसमें इन्वेस्ट करता हूँ या नहीं करता हूँ ये भी मैंने वहाँ पे डिस्कस किया है, तो ज़रूर वो वीडियो आप लोग देख सकते हो परिमल आडे इस चैनल पे. मिस्टर नीरज राज इज आस्किंग, काइंडली कमेंट ऑन माई पोर्टफोलियो. आई हैव 12,000 इन्वेस्टेड इन एक्सिस ELSS गुड फंड, 5K in Mirai Asset Emerging, it is also a good fund. Kotak Standard Multicap, it is also a good fund. Invesco Contra Fund, मतलब Contra strategy है, value strategy है, good fund, there should not be any problem. Franklin US Feeder Fund, it is good fund. Franklin India Prima, it is also good fund. SBI Small Cap Fund, it is also good fund. So looking at your portfolio, so obviously I am not suggesting this to everybody, but looking at your portfolio, you are like a very aggressive kind of investor. So investment horizon of most of the fund should be more than 7 to 10 years plus. तो ये आपने याद रखना चाहिए. अदरवाइज मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम इस पोर्टफोलियो में नजर नहीं आ रहा है. Mr. Vinay TM is asking, again a big question from Mr. Vinay TM. Although Rajiv Bajaj has come on TV and told auto demand by November and December is still difficult to predict. Weak outlook, Hero and Bajaj stand to gain due to rural demand picking up. However, most cities are in dampened environment. This should affect Eicher Motors in a big way, but the stock is roaring on all cylinders. Is it because it was too undervalued at 15,000 or because of the hope called pent-up demand? If it is the latter, pent-up demand, isn't it advisable to sell Eicher since it's trading at 30 times, which for a cyclical is statistically expensive? तो यहाँ पे एक चीज़ देखनी होगी, ऑटो इंडस्ट्री की जो साइकिल है वो 5 साल में रिपीट होती है. तो अभी एज एक्सपेक्टेड, मतलब अगर ये कोरोना आता भी नहीं, कोविड भी नहीं आता, तो भी 2021-22 ये स्लगिश ऑटो इंडस्ट्री के ईयर्स थे. उसके ऊपर से एक बहुत बड़ा शिफ्ट भी हो रहा है ओवरऑल ऑटो इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ. ऑब्वियसली आइशर पे भी आएंगे, जहाँ पे ये BS4 टू BS6 का जो चेंज हुआ है उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुए थे इंडस्ट्री को. सो एनीवे, इंडस्ट्री वाज एक्सपेक्टिंग अ ब्रीदर काइंड ऑफ ईयर फॉर दिस. अब यहाँ पे जैसे आप बोल रहे हो, बहुत ही रैशनल थॉट प्रोसेस आपने यहाँ पे प्रेजेंट की है ऑफ दिस वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू या फिर डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू. But the problem is that the liquidity is not behaving rationally, and that's why this is happening. Should this happen? No, this should not happen. But what exactly is industry trying to discount? So 2022-23 वगैरह ये जो financial years रहेंगे, now industry has started looking at those numbers. तो वहाँ पे वो नंबर देखोगे तो obviously institutional investors are also like
मतलब उनके भी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स है, तो दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू जस्टिफाई अ लॉट ऑफ थिंग्स। और फिर जब ये हर्ड एक साथ आ जाएगा तो ऑब्वियसली ऐसा ही होगा, एंड दैट्स वाई ये प्राइसेस एलिवेटेड रह सकते हैं। बाकी दूसरा जैसे आपने बोला कि 15,000 तक अगर ये स्टॉक गया था तो वहां पे ऑब्वियसली जिसने इसको बहुत ऊपर 30,000 के ऊपर भी देखा हुआ है तो दे विल फील कि भाई ठीक है यार, मतलब इतना भी खराब नहीं है कि और वहां पे एक थ्योरी चलती है आइशर मोटर्स की कि सपोज, विच आई स्टिल बिलीव इट इज पॉसिबल, सपोज आइशर मोटर को जैसे इंडिया में सक्सेस मिला है और किसी इमर्जिंग इकोनॉमी में अगर सक्सेस मिल गया, सो दैट स्टोरी विल कंटिन्यू फॉर सम मोर टाइम। सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग। सो बाकी जो ये डिमांड है, ऑब्वियसली डिस्पोजेबल इनकम बढ़ता जाएगा तो एक अच्छा खासा डबल डिजिट का ग्रोथ इवन इंडियन मार्केट से भी नजर आता है यहाँ इन्वेस्टर्स को। तो वहाँ पे अगर एडिशनल एक और एक्स्ट्रा एडवांटेज किसी कंट्री का मिलेगा तो शायद वो फिर डिस्काउंटिंग और ज़्यादा हो सकती है। आई एम नॉट सेइंग कि ये अभी होना ही चाहिए, नहीं होना चाहिए, बट इट इज़ पॉसिबल। सो दैट्स व्हाट रिगार्डिंग आइशर। सो लॉजिक बहुत बार मार्केट में नहीं चलते हैं, रैशनल थॉट प्रोसेस नहीं चलती है, एंड दैट्स वाई सम डिसिप्लिन्ड अप्रोचेस अगर आपके रहेंगे तो यहाँ पे भी आइशर मोटर का अगर पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो है पहले से और यहाँ कुछ रैलीज हुई है या फिर नीचे जब गया था तो ऑटोमेटिकली एसेट एलोकेशन वुड हैव सजेस्टेड यू टू बाय दीज स्टॉक्स, तो वो बराबर टाइम पे बाइंग और सेलिंग हो सकती है, विच आई नॉर्मली ट्राई टू अवॉइड, बट स्टिल अगर एसेट एलोकेशन थ्योरी को आप फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली इट कैन हेल्प यू अ लॉट। One more question. Because of the ill effects of coronavirus, there will be a serious demand distribution. I think destruction आपको लिखना था. Destruction in the consumer discretionary side. Why should companies like Bata, Relaxo trade at 50 times? तो इसका भी आंसर वहीं पे आता हुआ नजर आ रहा है। इसमें कुछ मुझे ऐसा आप लॉजिक ढूंढ रहे हो यहाँ पे, जब कंप्लीट मार्केट इलॉजिकल इरेशनल होते हुए, एंड नॉट इंडियन मार्केट्स ना, ऑल ओवर मार्केट्स, तो यहाँ पे ये फोमो आपको हो सकता है। बट अब अगर आप देखोगे, सो डिड यू पार्टिसिपेट व्हेन द मार्केट्स वेंट टू 20 ऑन 23rd of March to 7,500? बिकॉज ये सारे स्टॉक्स ये लेवल से ऑलमोस्ट 50 to 60 30 to 40% तो नीचे थे, मतलब यहाँ से नीचे थे, वहां से हम 70-80% ऊपर आए ऐसे सपोज, तो ऑब्वियसली तो वहां किसी ने पार्टिसिपेट किया क्या? सो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये जो फॉल था इस बार का, ये ऐसा फॉल था कि जिसमें पार्टिसिपेशन ही नहीं हुआ रिटेल इन्वेस्टर से, और अभी जो पार्टिसिपेशन हम देख रहे हैं ये आफ्टर मार्केट रैली पार्टिसिपेशन मुझे ज्यादा नजर आता है, रादर दैन इन द एक्चुअल करेक्शन पीपल हैव कंट्रीब्यूट, मतलब एक्चुअली इन्वेस्टेड, बिकॉज तब टेस्टिंग टाइम था तो कम अमाउंट वहां पे इन्वेस्ट हुआ होगा, तो ऐसा बहुत ज्यादा रिटर्न भी मिला नहीं, एंड देन पीपल हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, बिकॉज आई हैव सीन सम लाइव एग्जांपल्स आल्सो जहां पे मतलब स्टॉक्स अच्छे बट एंट्री गलत हुई है, तो वहां पे शॉर्ट मतलब नोशनल लॉसेस नजर आ रहे हैं लोगों को, एंड दैट इज गोइंग टू हैपन फॉर सम मोर टाइम। सो आई थिंक ये इसका भी आंसर आपका आइशर मोटर के हिसाब से ही रहेगा। सो आप इरेशनल मार्केट्स में रैशनलिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, जो मुझे नहीं लगता कि अभी मिलने वाली है। आई थिंक वी विल टेक सम क्वेश्चंस फ्रॉम यूट्यूब के जो लाइव हमारे मेंबर्स हैं उनसे भी। Mr. Dhanush is asking USD versus INR, what will be the future trend? Will rupee strengthen? Actually रुपी तो स्ट्रेंथन हो रहा था बट आरबीआई ने होने नहीं दिया। 75 से 70 तक रुपी जा सकता था बट आरबीआई restricted that particular appreciation. Reason behind because import bill कंट्रोल में था हमारा, फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में भी वैसे ही नजर आ रहा है, और वहां पे आरबीआई को लगा कि भाई अगर एक्सपोर्टर को यहाँ पे सपोर्ट हो सकता है तो और ज्यादा अगर यहाँ पे पैसा आएगा बाहर से, सो डेफिनेटली वो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज रहना चाहिए एक्सपोर्टर्स के पास, एंड दैट्स व्हाई दे इंटरवीन्ड एंड दे मेंटेन्ड डॉलर एट दीज लेवल्स। अदरवाइज अगर आप डॉलर इंडेक्स देखोगे, जो डॉलर वर्सेस सारी वर्ल्ड की करेंसीज होती है उसका एक इंडेक्स होता है, तो वो जितना ऊपर जाता है उतना डॉलर स्ट्रेंथन होता है, जितना वो नीचे आता है उतना डॉलर डिप्रिशिएट हो रहा है कंपेयर टू अदर करेंसीज। तो वो 102 से 93 पे आया है, सो इट शोज कि वहां पे करेक्शन तो हुआ है, ऐसा नहीं है कि करेक्शन हुआ है, बट वी दिस टाइम आई थिंक विथ अ प्रॉपर पर्पस आरबीआई ने वो रिस्ट्रिक्ट किया है ऑफ अपसाइड ऑफ रुपी, जो हो सकता है आने वाले समय में आई थिंक कुछ चीजें मिटिगेट हो जाएगी बाद में। ऐसा आई थिंक आरबीआई ज्यादा इंटरवीन नहीं करेगा और वहां पे हमारे पास फॉरेक्स के फ्लोज भी ज्यादा आते हुए नजर आ सकते हैं। सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट।
मिस्टर विपुल इज, अच्छा नहीं, आई थिंक वो तो हो गया है. Mr. Sandeep Rajpal is asking, sir, I watched your video on IGL. According to you, which is better, IGL, MGL और गुजरात गैस? तो मिस्टर संदीप, आई थिंक इसका एक डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो हम आप लोगों के लिए करने वाले हैं. वो वीडियो काफ़ी लोगों को अच्छा लगा है अपना. तो डेफिनेटली आई विल ट्राई एंड मेक अ कंपैरिजन वीडियो ऑल्सो. आई थिंक वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा. एक सजेशन भी आया था कि सर आप क्वालिटेटिव एनालिसिस करते थे, वो एनालिसिस वापस क्यों नहीं कर रहे हो? तो वहाँ पे हमें टॉप 3 कंपनीज मिल जाती है. सो आई थिंक डेफिनेटली आई विल ट्राई एंड डू दैट. बट अभी इतना सारा, मतलब वी हैव लॉन्च्ड आवर फिनलर्न क्लब ऑल्सो, जहाँ पे ई लर्निंग प्रोग्राम्स हमने लॉन्च किए हैं. तो वहाँ पे मिस्टर नीरज अरोरा के साथ एडू 91 जो उनका एक वेंचर है, उनके साथ ही ये लॉन्च किया है. तो स्टूडेंट्स मेजरली उनके सब्सक्राइबर्स होते हैं. तो वहाँ पे काफ़ी कम प्राइस पे हमने लॉन्च किए सारे लर्निंग सेशंस. तो डेफिनेटली इफ़ यू पीपल ऑल्सो वांट दोज काइंड ऑफ लर्निंग सेशंस, तो आप वहाँ से ले सकते हो. बट डेफिनेटली वी विल डू दैट. क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी हमारे थॉट प्रोसेस में है करने का वो पूरा. Mr. Dhaval is asking, sir, how should we do stock SIP for long term? Because many good stocks are trading at high valuations and I want to do SIP of 5,000 per month. Please suggest. नहीं, 5,000 रुपीज़ में मिस्टर धवल SIP नहीं करनी चाहिए अपने स्टॉक्स में. बिल्कुल स्टॉक सिलेक्शन नहीं हो पाएगा आपका. फिर आप वो बहुत छोटे छोटे अमाउंट के स्टॉक्स पे फोकस करोगे एंड दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू. हमने हमारे वेबसाइट पे investornet.in पे SIP स्टॉक पोर्टफोलियो लॉन्च किया है, बट वहाँ पे भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट 15,000 तक लगती है अगर आपको एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना है स्टॉक का. तो बाकी लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब ऐसा कोई बहुत एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको मिलेगा तो मुझे ऐसा लगता नहीं. हो सकता है वही रेप्लिका रिटर्न्स आप आते हुए नजर आएंगे कंपेयर टू इंडेक्स एंड ऑल दोज थिंग्स. रीजन बिहाइंड, बिकॉज स्कोप भी बहुत कम होता है ज़्यादा स्टॉक्स लेने का वहाँ पे. सो नॉर्मली हम सजेस्ट करते हैं कि इट्स बेटर टू गो विथ simple SIPs in mutual funds. I think that would be a good investment idea for you. Mr. Abhiroy is asking, sir, your view on Abbott. Is it the best pharmacy stock? So Abbott पे हमारा ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है. मिस्टर गौरव जैन ने वो वीडियो बनाया था और काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस है. तो डेफिनेटली आई विल सजेस्ट टू हैव अ लुक एट दैट पर्टिकुलर वीडियो ऑफ Abbott. तो वहाँ पे आपको क्लियर आइडिया आ जाएगी. Mr. Dhanush is asking, most of the increase in value of gold is because of depreciation of rupee. Can we expect returns from gold in the future? So अभी मतलब दोनों चीज़ें, नॉट ओनली रुपी डेप्रिसिएशन. हाँ, मतलब 2013 से अगर आप देखोगे $1,900 तक गोल्ड गया था. नाउ इट इज़ एट अराउंड 2100 के नज़दीक है वो गोल्ड. उसके बीच में 45 से 75 रुपीज़ तक डॉलर अप्रिशिएट हुआ है, रुपी डेप्रिशिएट हुआ है. सो नो डाउट कि उसका एक रीज़न रहेगा. बट ये डिफरेंस जो है डॉलर और रुपी में, ये डिप्रिसिएशन हमेशा चलता रहेगा टिल द टाइम देयर विल बी अ डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रेट इन इंडिया एंड इंटरेस्ट रेट इन यूएस, या फिर इन्फ्लेशन इन इंडिया इन्फ्लेशन इन यूएस. तो उतना डिप्रिसिएशन हमेशा लॉन्ग टर्म एवरेज में रुपी का होता रहेगा. सो दैट इज अ रिस्क वी विल ऑलवेज कैरी एंड दैट्स व्हाई गोल्ड प्राइस लुक्स अट्रैक्टिव टू अ लॉट ऑफ पीपल. उनको लगता है यार उतना रिटर्न तो आ ही जाएगा. अगर गोल्ड डॉलर टर्म में थोड़ा बहुत भी पॉजिटिव रह जाएगा तो रुपी का जो डेप्रिसिएशन है अगेंस्ट डॉलर, वो हमें उतना रिटर्न तो मिलता ही जाएगा. Mr. Akash Patel is asking, my dad have mutual fund portfolio. One of his friend work in NJ India. He manages very well since last 9 years. But my question is, he switched too much. It's good, or we should hold in blue chip or index fund. तो ये तो डिपेंड, मतलब यहाँ पे ऐसा कैसा एडवाइस दे सकता हूँ मैं कि मुझे जब पता ही नहीं है कि क्या वो पोर्टफोलियो है. इफ़ यू टेक, मतलब वहाँ पे हमारे वेबसाइट पे रीस्ट्रक्चरिंग, पोर्टफोलियो रीस्ट्रक्चरिंग के प्लान्स हैं. तो वहाँ पे आई थिंक आवर एडवाइजर्स विल बी एबल टू डू अ लॉट ऑफ वैल्यू एडिशन टू योर डैड्स पोर्टफोलियो. अदरवाइज ऐसा बोलना बहुत मुश्किल होगा कि वो क्या करते हैं, कुछ पता ही नहीं है क्या रिटर्न्स है वगैरह. तो हाउ विल आई बी एबल टू गिव एन आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सर प्लीज थ्रो लाइट ऑन टाटा स्टील LLP for 3 years horizon. तो ओवरऑल स्टील इंडस्ट्री पे वी आर नॉट, एटलीस्ट आई एम नॉट वेरी पॉजिटिव. दो मैं गलत हो सकता हूँ इन द शॉर्टर होराइजन बिकॉज लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस हैव बीन बिल्ड ऑन मेटल सेक्टर कि वो बहुत अच्छा कर रहा है और भी अच्छा करेगा. बट मुझे आई डू नॉट लाइक साइक्लिकल इंडस्ट्रीज. रीजन बिहाइंड, अगर वो पूरा कंप्लीटली लॉन्ग टर्म में मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट नहीं बन सकता है तो आई वुड लाइक टू अवॉइड दैट. Snehal Das is asking, hi sir, what is your opinion on HCL Tech? I am positive on HCL Tech. Tech Mahindra looks like a value portfolio stock.
which are trading at a discounted industry PE, TCS and Infi, and that's why they are looking at value stocks. Growth point of view से I think HCL Tech is looking better compared to Tech Mahindra, but Tech Mahindra के valuations काफी कम है compared to the peers, and that's why it becomes a contra bet or value bet होती है वो उस हिसाब से. बाकी strong groups है, so there should not be any problem, so we are positive. मतलब ऐसे बहुत बढ़िया returns आएंगे ऐसा कुछ लगता नहीं है, but I think a good रिटर्न शुड बी पॉसिबल. एक डबल डिजिट रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ये पर्टिकुलर सेक्टर से इन कमिंग ईयर्स. Mr. Raj is asking any comment on Deepak Nitrate and Birla Software. तो I do not have any comment. Deepak Nitrate के बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हैं, तो स्पेशलिटी सेक्टर को हमने ऑलरेडी लिया है, मतलब थॉट प्रोसेस में हमारे आ चुका है. जल्द ही पीआई इंडस्ट्रीज पे एक डिटेल्ड एनालिसिस आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं, तो होपफुली आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा वो. 7 महीने पहले आई थिंक फाइनेंशियल एनालिसिस किया था हमने पीआई इंडस्ट्रीज का, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा लगा था वो. नाउ इट विल बी अ डिटेल्ड एनालिसिस, कंपनी, इंडस्ट्री, फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सब जगह पे. आई थिंक इट विल बी अ गुड वैल्यू एड टू योर नॉलेज. Mr. Vipul is asking SBI for next 3 to 5 years, please suggest. नहीं यार, PSU स्टॉक से दूर रहिए, बैंक से. दो मतलब बहुत अच्छे अर्निंग्स नज़र आती है बुक्स वगैरह देख के, बट बहुत सारा प्रेशर लेना पड़ने वाला है इस कंपनी को. गवर्नमेंट के जो भी आइडियाज़ होंगे इनको इम्प्लीमेंट करने होंगे. हो सकता है आने वाले समय में बहुत बड़ा कंसोलिडेशन भी हो सकता है इस सेक्टर में. सो वहाँ पे आई विल अवॉइड एज एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे प्राइवेट बैंक से अच्छे लगते हैं. सो दैट इज़ अ व्यू. धवल इज आस्किंग व्हाट इज़ योर व्यू ऑन ट्राइडेंट, नॉट अंडर आर रडार. आई विल ट्राई एंड सी, अगर नंबर्स कुछ अच्छे लगते हैं इनिशियल स्क्रीनिंग में तो आई विल इंक्लूड दैट. Manideep is asking, sir, is IDFC and IDFC First Bank suggestible to invest for a longer period? IDFC तो not at all. मतलब not at all मतलब वहाँ पे ऐसा कुछ दिखता नहीं है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज. एक IDFC के पास बस IDFC म्यूचुअल फंड है, वो एक सब्सिडरी है इनकी, स्ट्रांग नजर आती है. अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि बहुत ऐसा. और मुझे ऐसी कंपनीज अच्छी लगती है जहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल अवेलेबल है. तो ग्रोथ पोटेंशियल अगर बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है अक्रॉस द बोर्ड, तो इट्स बेटर टू अवॉइड. IDFC फर्स्ट बैंक, एज मैं हमेशा बोलता हूँ, मिस्टर वी वैद्यनाथन के लिए अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो कर सकते हैं, बट चैलेंजिंग टाइम्स आर अहेड. अगर यही चीज़ 6-7 महीने पहले पूछी होती तो मुझे मैं अलग व्यू था, बट ये कोरोना का इशू, उसकी वजह से इनके जो लेगेसी लोन्स है, जो होलसेल बुक है इनकी, आई थिंक वो ट्रबलसम हो सकती है आने वाले समय में. तो दैट वन नीड्स टू सी. Mr. Prince is saying, sir, between Tata Consumer Products and Britannia, which one you prefer for longer horizons? So Britannia is a proven kind of thing है अभी completely. मतलब we have a good track record और अभी recent results भी काफ़ी अच्छे हैं, but that would be a short term phenomena. So long term के हिसाब से consumption story है, काफ़ी अच्छी चल सकती है. टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में टाटा ने एक एक्सपेरिमेंट किया है सारी चीज़ें कंज्यूमर ब्रांड्स एक अंडर वन ब्रांड अम्ब्रेला लाने की, एंड उसी के लिए उनको एक बहुत ही हाई प्रीमियम वैल्यूएशन मिल रहा है मार्केट की तरफ से. तो वहाँ पे ये प्रूव होना है. अगर आप बैंक करना चाहते हो उस पर, तो इट्स लाइक अ डिस्काउंटिंग. सो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का एक डिटेल्ड एनालिसिस हमने जो ऑलरेडी किया हुआ है वो आपने देखना चाहिए. दैट्स व्हाट आई सजेस्ट. सो नाउ वी विल अगेन कम बैक टू दी अदर क्वेश्चंस ऑफ जो स्टॉक ऑपरेटर प्लस और मॉडल पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड वाले हैं हमारे. So, sir, considering the market scenario, I have withdrawn a large sum by selling stocks. Mr. Anirban is asking, by selling stocks at profit or even at break-even prices. Please suggest how to park the money for the time being. So, ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है सर. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपने टाइम करने की कोशिश की है मार्केट को, और मार्केट ने आपको टाइम कर दिया है फिर, और दैट्स वाई ये फियर ऑफ मिसिंग आउट आ सकता है. इसीलिए इन सारी चीज़ों का जो सोल्यूशन है, बिकॉज आई ऑल्सो डू नॉट नो कि शॉर्ट टर्म में क्या होने वाला है मार्केट में. और अगर कोई बोल रहा है कि मुझे पता है शॉर्ट टर्म में मार्केट में क्या होने वाला है, तो आई थिंक मतलब वो हेड्स एंड टेल्स वाला किस्सा है कि भाई अगर हेड्स आया तो मार्केट चलेगा, टेल्स आया तो नहीं चलेगा. दो देयर विल बी अ लॉट ऑफ स्ट्रेटेजीज विच दे कैन शो टू यू, बट एज अ रिटेल इन्वेस्टर वेदर यू विल बी एबल टू प्रेडिक्ट इट एंड 100%, दैट इज द पॉइंट. एंड अगर आप बोल रहे हो प्रोबेबिलिटी तो है ना, इतनी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से मुझे मिल सकता है उतना रिटर्न, तो दैट इज नॉट अ राइट स्ट्रेटेजी. सो सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज फॉलो योर एसेट एलोकेशन मॉडल. वहाँ पे ऑटोमेटिकली एसेट एलोकेशन विल टेल यू कितना परसेंटेज निकालना है, कितना परसेंटेज रखना है, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर यू टू मैनेज योर टोटल पोर्टफोलियो. Mr. Oscar Pinto is asking, sir, hi, my name is Oscar, my age is 36. When I am looking for long-term investment, specifically for retirement planning at the age of 60,
since 24 years away, can I look at complete equity portfolio or should it be dividend, equity plus debt? I understand it should be diversified between both asset classes, but just wanted to understand if my opinion or if my vision is long term, and then why should we look at debt? Definitely कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर आप सिर्फ और सिर्फ रिटायरमेंट के थॉट प्रोसेस से वो पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हो तो इक्विटी का असिस्टेंस लेने में कोई इशू नहीं लगता मुझे. बट नॉर्मली जब मार्केट्स गिरते हैं तब फिर सारी थॉट प्रोसेस सामने आती है कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. सो अगर वो बिहेवियर मैनेजमेंट आप अच्छे से करोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगता कि आपका एक लॉन्ग टर्म का एग्रेसिव गुड इक्विटी पोर्टफोलियो बिल्ड हो सकता है. देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम. अगर इट डिपेंड्स ऑन योर रिस्क प्रोफाइल. अगर इफ इट इज एन एग्रेसिव रिस्क प्रोफाइल तो डेफिनेटली, अगर आपको लगता है नहीं मार्केट्स आर मेकिंग मी कॉन्शियस स्पेसिफिकली, तो फिर आप वो वहाँ पे अवॉइड कर सकते हो. थोड़ा मिक्स ऑफ एसेट क्लासेस शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम. बट अगर इफ यू कैन हैंडल दिस सिचुएशंस प्रॉपरली, सो वो कोई इशू मुझे लगता नहीं है कि आपने नहीं करना चाहिए. ऐसा बिल्कुल नहीं है. मिस्टर विनोद इज आस्किंग not that the new breed of Robinhood investors have managed to stage a solid comeback for the market. What happens when they face reality, lose their money and go back to town yelling stock market is bad? Will that impact domestic money through retail investors? ये first question है. MF pulled up savings from Indian family but largely disappointed in last 3 years. How will it impact inflows? I have read not over 4% of Indian savings flow to equity. Will that be further impacted? Please discuss pros and cons. बाप रे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है. तो यही है, रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स अभी आए हैं, इनिशियल बिगिनर्स लक उनको काफ़ी अच्छा मिला है. दो अगर लॉजिकली सोचेंगे वो तो ट्रेडिंग की वजह से अपॉर्चुनिटी लॉस ज़्यादा है. भले ही उनको लग रहा होगा कि यार मुझे 8-10% के रिटर्न्स आ गए, बट एक्चुअल जो प्रॉफिट हुआ है इन लास्ट 3-4-5 मंथ्स इन द मार्केट्स, अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से कोई इन्वेस्टेड रहा है, फ्रॉम द लो लेवल्स द मार्केट्स हैव कम बैक 40%. तो वहां पे जो इन्वेस्टर ने पैसा नहीं निकाला उसका फ्रॉम 7,500 द इन्वेस्टमेंट इज एट हायर लेवल. अभी आप बोलोगे ये क्या बात हुई, लास्ट 2 साल में तो रिटर्न ही नहीं बने. फिर दैट्स हाउ मार्केट्स बिहेव. और ये रिटर्न्स लास्ट 2-3 साल में नहीं बने हैं, इसीलिए आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन इक्विटी मार्केट कि आने वाले समय में काफी अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं मार्केट में. सो वहां पे obviously people will get disappointed, obviously people will lose money, they will start yelling कि स्टॉक मार्केट तो सट्टा मार्केट है, इसमें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए. एंड दैट्स हाउ मार्केट्स वर्क. और इसीलिए अगर आप डिसिप्लिन इन्वेस्टर हो तो आपको लॉन्ग टर्म में आप पैसा बनाओगे, मगर शॉर्ट टर्म में टाइम करने की कोशिश करोगे मार्केट को, सो अल्टीमेटली यू विल लूज आउट ऑन दैट अपॉर्चुनिटी ऑफ मनी मेकिंग और पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्टिंग अ गुड पोर्टफोलियो. तो ये सारी चीज़ें होती रहेंगी, इट्स अ साइकिल. तो अल्टीमेटली मार्केट इज सिंपल थिंग, कोई लूज करता है और कोई विन करता है. सो कोई थोड़ा थोड़ा करके लूज करते जाता है, थोड़ा जीतता है, थोड़ा हारता है, और कोई स्टे इन्वेस्टेड रहता है और लॉन्ग टर्म में पैसा कमा के जाता है. बट ये सिंपलेस्ट स्ट्रैटेजी है एंड दैट्स व्हाई इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट स्ट्रैटेजी टू इम्प्लीमेंट. ये हमेशा हमने याद रखना चाहिए. ये लर्निंग्स हमेशा आती रहेंगी. जो बुल मार्केट्स होते हैं वो होते हैं जो आपने रूल्स बनाए हैं वो भूलने के लिए, और बेयर मार्केट्स होते हैं वो रूल्स को वापस बनाने के लिए. तो ये साइकिल चलती रहेगी. बेयर मार्केट में हम रूल्स बनाएंगे, बुल मार्केट में हम सारे रूल्स तोड़ देंगे, एंड दैट्स हाउ मार्केट्स वर्क. तो यहाँ पे अगर आप वो रूल्स को फॉलो कर पाओगे तो आई थिंक यू विल विन दिस रेस हैंडसमली. देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम. मिस्टर भानुदास इज आस्किंग सर, आई एम हैविंग एसआईपी इन एचडीएफसी मिड कैप लॉन्ग टर्म फंड होना चाहिए 10+ years, एचडीएफसी हाइब्रिड फंड 3 to 5 years इन्वेस्टमेंट होराइजन, फ्रैंकली इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड 10+ years का इन्वेस्टमेंट होराइजन होना चाहिए, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड 10+ years, 7 to 10 years मल्टी कैप काइंड ऑफ फंड है. आई डू नॉट फाइंड एनी प्रॉब्लम. बट एक बात याद रखनी चाहिए कि आपने ये क्यों इन फंड्स में इन्वेस्ट किया है, क्या एसेट एलोकेशन या फिर क्या गोल आपने वहां पे असाइन किया है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उसके हिसाब से आपने ये कॉल लेना चाहिए. फंड्स में मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नजर आता नहीं है. Mr. Ganesh is asking, do it make sense to invest in direct MF or index funds through firms like HDFC Securities? Is the expense ratio higher when you invest in direct funds through HDFC Securities? I do not know whether they are allowing you to invest into direct funds, so वो एक बार आपने चेक करना चाहिए. अदरवाइज बाकी बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल है, वहाँ से आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आपका अच्छा कोई एडवाइजर है हु इज एडिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू टू योर पोर्टफोलियो तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हो. इट डिपेंड्स ऑन यू. बट ऐसा कुछ अलग एडवांटेज आपको एचडीएफसी सिक्योरिटीज से करके मिलेगा, आई डू नॉट थिंक सो.
Mr. Pratik is asking, would like to know Parimal sir's thoughts on agri sector and JK agri stock. So agri sector पे specifically अभी agrochemical sector पे पहले include करते हैं. Overall agri sector पे मतलब आई एम नॉट दैट, बहुत ही साइक्लिकल काइंड ऑफ थिंग है, बट अगर आपने ये जेके एग्री स्टॉक बोला है तो अगर कुछ रडार पे आता मतलब अच्छा लगता है तो डेफिनेटली विल इंक्लूड. बट अभी एग्रोकेमिकल पे दिमाग लगाते हैं. एग्री का एक डायरेक्ट बेनिफिशियरी वही एक सेक्टर होता हुआ नजर आ रहा है, तो उसमें पीआई इंडस्ट्रीज का एक डिटेल एनालिसिस आप लोगों के सामने एक दो दिनों में मैं लेके आने वाला हूँ. आई थिंक सुचित जादव इज आस्किंग अबाउट दैट क्वांटिटेटिव एनालिसिस. डेफिनेटली तो मैंने जैसे आपको बोला कि वो करूंगा मैं स्पेसिफिकली. चलो आईजीएल, गुजरात गैस, महानगर गैस पे ही वो एक एनालिसिस करके आप लोगों के लिए प्रेजेंट करूंगा. जल्दी करता हूँ. आई थिंक अगर टाइम मिलता है तो कल ही मैं उस पर बैठ जाऊंगा. हाँ, ये क्वेश्चन मुझे काफी पसंद आया था. मिस्टर चैतन्य तनवर जी इज आस्किंग, इफ यू कंसिडर इंडियाज कंजम्पशन स्टोरी फॉर नेक्स्ट 10 years, देन लेट्स से वी हैव 2 FMCG ग्रुप्स ऑफ स्टॉक्स. पहला जो ग्रुप है, ग्रुप ए, उसमें है ब्रिटानिया, नेस्ले, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ITC. एंड ग्रुप बी जो है उसमें है डाबर, गोदरेज, मारिको एंड कोलगेट. So which side you will take if you are allowed to own only one group out of the above two for next 10 years and why? अच्छा है, मतलब फंसाना चाहते हैं मिस्टर चैतन्य हमें इन दीज थिंग्स. तो अभी अब आपने मुझे पूछा है तो फिर मैं मेरे हिसाब से आंसर दूंगा यहाँ पे. आई विल नॉट, मतलब ऐसा नहीं कि ये गलत बात है कि एक ही ग्रुप को मुझे चूज करना है, क्योंकि मेरे थॉट प्रोसेस में, बिकॉज अगर कंजम्पशन स्टोरी की थॉट प्रोसेस में मुझे लगता है ब्रिटानिया, आई एम अ फैन ऑफ ब्रिटानिया, आई एम अ फैन ऑफ नेस्ले, आई एम अ फैन ऑफ कोलगेट, नहीं कोलगेट नहीं, आई एम अ फैन ऑफ डाबर. एक्चुअली कोलगेट नहीं है मुझे, मतलब बट आई नो लॉट ऑफ पीपल हु आर फैन ऑफ कोलगेट. एंड मारिको तो मतलब डे टू डे इसमें है. सो आई कैन अवॉइड गोदरेज, आई कैन अवॉइड प्रॉक्टर एंड गैम्बल, आई कैन अवॉइड ITC, बिकॉज मेरे कंजम्पशन थॉट प्रोसेस में वो आते नहीं है. मेरा एक सिंपल था थॉट प्रोसेस है, मैं आगे भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि नॉर्मली आई वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन दो स्टॉक्स जो मैं कंज्यूम करता हूँ, जो मैं 10 साल से कंज्यूम कर रहा हूँ, और आने वाले 10 साल पे भी मुझे लगता है कि मैं कंज्यूम करता रहूँगा. एंड दैट्स हाउ आई ट्राई एंड सिलेक्ट माई पोर्टफोलियोज. ऑब्वियसली आई विल नॉट टेल यू व्हाट आर द एलोकेशंस ऑफ माई पोर्टफोलियो. तो ये कोई डायरेक्ट सजेशन या रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए नहीं रहेगा. सो बट डिपेंड, मतलब अगर आप वैसे ही देखोगे तो इट्स लाइक अ 50-50 फॉर मी इन बोथ द ग्रुप्स. Mr. Vaibhav is asking, I have subscribed to the model portfolio services in March first week and this was one of the best decision. Okay, thank you. I think it's more of a luck. हम नहीं बोलेंगे, देखा हमने बोला था तभी इन्वेस्ट करना आपने. But I have already stuck in Yes Bank last year and bought the shares at rupees 175, and after averaging and with the FPO now the average price is 35. I have 1650 shares, 1200 in portfolio and 450 blocked for 3 years. प्लीज गाइड व्हाट टू डू नाउ. तो यहाँ पे मतलब मैं हमेशा एक सजेशन देता हूँ येस बैंक में, स्पेसिफिकली येस बैंक की अगर हम बात करते हैं, और मैं ये मेरा अगर प्रेडिक्शन गलत होगा ना तो मैं आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ. मैं चाहता हूँ कि मेरा ये प्रेडिक्शन गलत हो जाए, कि मुझे लगता है कि येस बैंक ये एक बहुत ही खराब जोन में आ चुका है सारी चीज़ों में, और यहाँ से वी शुड नॉट बी सरप्राइज. मतलब जिस तरीके से वो ऊपर गया फिर वापस नीचे आया एंड नाउ इट इज़ बिटवीन 10 to 20 रुपीज़ के बीच में हॉवर कर रहा है. अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि यार FPO में देखा 12-13 रुपये पे मिला था. अच्छा, जिस दिन मिला था FPO में तब तो हालत ख़राब हो गई थी, बिकॉज उसके बहुत नीचे चला गया. फिर अभी मार्केट में वापस थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन शुरू हो चुका है. सो उस हिसाब से ये मूवमेंट चलते रहेंगे. बट एज एन इन्वेस्टर ये आपकी थॉट प्रोसेस जो है ना कंप्लीटली करप्ट कर देगा. ये ऑलरेडी ये जो आपने एग्जांपल बताया 175 रुपये पे लिया और 35 रुपये का एवरेज प्राइस हो चुका है, एंड नाउ आई वांट टू टेक आउट माय मनी. जैसे मेरा ब्रेक इवन हो जाएगा तो मैं निकलना चाहूँगा. तो आप बिलीव मी, आप उस कंपनी पे बैंक नहीं कर रहे हो, आप उस कंपनी के प्राइस के मूवमेंट पे बैंक कर रहे हो, और ये बहुत हार्मफुल हो सकता है आपके पोर्टफोलियो के लिए. ये हमेशा याद रखना चाहिए आपने कि ये थॉट प्रोसेस जैसे ही बन जाता है किसी इन्वेस्टर का कि मुझे मेरा पैसा कैपिटल निकालना है बस, तो वो समझ लो आप फंस गए उस स्टॉक में. तो वहां पे मैं चाहूंगा कि मैं गलत हूं कि ये सब लोगों का जो क्योंकि मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर्स फंसे हुए हैं येस बैंक में, तो मैं चाहूंगा मैं गलत हूं, बट जो मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है कि चांसेस मेरे गलत होने के काफ़ी कम है. सो मैं अब तो कुछ मतलब ये नहीं कर सकते. आई विल, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कब का इसको सेल कर देता. आई वुडंट हैव स्टेड इन्वेस्टेड ओवर हियर. सो दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन.
Mr. Nital Jain is asking, I have question about Bata India. I have 350 shares at an average of 1320. Should I exit or hold? Bata is a long-term consumption story. We are very positive on Bata. या फिर रिलैक्सो भी कंजम्पशन स्टोरीज है और ये चलते रहेंगे. एक इंटरेस्टिंग स्टडी मैंने देखी थी. $2000 ये पर कैपिटा इनकम जब क्रॉस होता है किसी कंट्री का, तो एक सडन राइज होती है कंजम्पशन ऑफ फुटवेयर. तो ये रिलेशनशिप मतलब बहुत सारी कंट्रीज का एनालिसिस था वो. आई डोंट नो, अगर मिलेगा तो मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ. तो वो एक इंटरेस्टिंग था और वी हैव जस्ट क्रॉस दैट. सो वहाँ पे उस थॉट प्रोसेस से भी मतलब एक अच्छा पॉजिटिव नोट लगता है मुझे. और लॉन्ग टर्म में आई थिंक ये जो सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड बनता जाएगा और वहाँ पे ये प्लेयर्स को एक अच्छा लॉन्ग टर्म अर्निंग विजिबिलिटी और ग्रोथ विजिबिलिटी मुझे नज़र आता है. सो वहाँ पे एक प्रीमियम थिंग भी बाटा ने डेवलप की है, अपना रेट कंसेप्ट उनका. सो वो भी काफ़ी अच्छा मुझे नज़र आता है. देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम. Mr. Praveen Malik is asking, what's your view on Havels and CDSL for long term? Havels, I'm positive. CDSL, मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आता कि इसमें कुछ ऐसा अलग है इस बिजनेस में कि बहुत बढ़िया ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इसके पास अवेलेबल है. इट्स अ सिंपल डिपॉजिटरी सर्विसेज सिस्टम. तो जहाँ पे भले ही वॉल्यूम्स बढ़ते जाएंगे तो उसकी वजह से ऐसा मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा इनका इनकम बढ़ता जाएगा उसके थ्रू. आई थिंक कंपटीशन हो सकती है. हु नोज, आने वाले समय में और कोई डिपॉजिटरी सर्विसेज आए विथ न्यू, बिकॉज ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन सारी चीज़ें अगर हो रही है इलेक्ट्रॉनिक, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज. तो मुझे आई एम नॉट वेरी पॉजिटिव. दो लॉट ऑफ पीपल आस्क कि वो अंडर वैल्यूड है चलता है. तो आई थिंक CDSL पे एक वीडियो बनाना भी चाहिए एंड दैट्स व्हाट आई विल आस्क टीम ऑल्सो कि एक बार उसको इंक्लूड करना चाहिए हमने. Next question is from Mr. Vishwas. If we buy Reliance Industries share now, what will be the benefit if company floats IPOs of Reliance Jio and Retail? तो मोटा भाई मिस्टर मुकेश अंबानी हो सकता है थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे दे IPO में अप्लाई करने के लिए 4-5% का. आई थिंक दैट इज द बेनिफिट दे कैन गिव. दैट्स व्हाट आई फील. उससे ज़्यादा तो कुछ आता हुआ मुझे नज़र नहीं आता है फ्रॉम दी रिलायंस इंडस्ट्री. बट ठीक है, 4-5% का डिस्काउंट मिलेगा. और बाकी होल्डिंग आप रिलायंस इंडस्ट्री के स्टॉक के थ्रू भी वो पर्टिकुलर स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हो. सो दैट इज द ओनली थिंग. Mr. Mitesh Patel is asking about AU Small Finance Bank. Is AU Small Finance Bank not a good option at this level? Proven record. 11% moratorium. I think 10% we अभी बोल रहे हो book, of which 10% is already declared in Q4 and Q1. Strong growth in this time as well. Good PE investors, strong management. Liquidity also does not seem to be an issue. They have around 6% stake in Awas also. So as I told you, small finance banks I would like to avoid. I do not. This is my personal opinion. I am not believing in the moratorium book numbers or the provisions they are making. So I would like to avoid. I would like to stick to these big players. जहाँ पे मुझे पता है कि पैसा रेज करने की अगर कैपेसिटी है इनमें तो बहुत सॉलिड कैपेसिटी अवेलेबल है. So I would like to stick to them. I do not want to take a chance on these. अगर मैं गलत हो जाऊँ तो अच्छा रहेगा, बिकॉज आई डोंट वांट एनी कंपनी टू मतलब बहुत ज़्यादा सफ़र करे. बट इट्स अप टू यू. इट्स लाइक इफ यू आर बिलीविंग इन दोज नंबर्स, मोरेटोरियम नंबर्स ऑल्सो, आई एम नॉट डाउटिंग देम. बट मुझे लगता है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ये ऐसे सिनारियोज आर लुकिंग डिफरेंट. जिस तरीके से पैसा रेज करने की बातें इन बड़ी बैंक्स की चल रही है, कोई 50,000 करोड़ रेज करने की बात कर रहा है, कोई 25,000 करोड़ रेज करने की बात कर रहा है, किसी ने अपना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 21% के ऊपर लेके गए. तो ये सारी चीज़ें कुछ अच्छा इंडिकेशंस दे नहीं रहे. तो मुझे छोटी कंपनीज के साथ आई वुड लाइक टू अवॉइड फॉर सम टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन. Mr. Ganesh is asking, what's your opinion and suggestion on auto sector stock Ashok Leyland for next 3 years? I think next 1 year तो चैलेंजिंग रहेगा ही रहेगा. और ये साइकिल जैसे हमने बोला था, ये साइक्लिकल डाउन टर्न है. कोरोना की वजह से वो और ज़्यादा एग्रीवेट हुआ है. तो अशोक लीलैंड पे एक बहुत ही लॉन्ग ड्यू है हमारा एक वीडियो बनाना. तो उस पर आई थिंक जल्द ही एक वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे. वहाँ पे अशोक लीलैंड की पॉसिबिलिटी सारी शेयर करेंगे. बट वैसे भी 3 साल के लिए तो मैं कभी कॉल नहीं दूंगा इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए. आई वुड लाइक टू अवॉइड. बट अशोक लीलैंड एज अ कंपनी आई विल एनालाइज एंड आई विल गिव यू अ वीडियो ऑन दैट. सो इट्स अ प्रॉमिस फ्रॉम माई साइड. इज देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ मर्जर ऑफ टाटा एलेक्स एंड TCS? अभी तक तो ऐसा मैंने तो नहीं सुना है. आई डोंट नो, अगर आपके पास कुछ न्यूज़ है तो जस्ट लेट मी नो. आई विल एनालाइज दैट. बट आई डाउट. एक ऑटोमेशन में है, एक प्योर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो आई डाउट हैपनिंग. Mr. Vijay is asking Relaxo versus Bata. So Relaxo versus Bata, I think इसका ऑलरेडी वीडियो हमारे चैनल पे है. इट विल गिव यू अ गुड आइडिया.
ऑब्वियसली नंबर्स थोड़े चेंज हो गए होंगे, बट थॉट प्रोसेस सही रहेगा। तो विजय जी, आप वो वीडियो देख सकते हो यज्ञ के चैनल पे, वो ऑलरेडी अवेलेबल है। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, इसको हमने ट्रैक नहीं किया है। आई थिंक देयर आर सो मेनी स्टॉक्स टू ट्रैक, तो देखते हैं, अगर कुछ लगता है अच्छा तो आई विल डेफिनेटली इंक्लूड दैट इन आवर एनालिसिस। Mr. Mukesh Pal is asking a question regarding Mr. Mukesh Ambani's company. What's your view on Network 18 stock? So Network 18 पे हमने वीडियो बनाया था। आई थिंक वो वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लग सकता है, ऑलरेडी है अपने चैनल पे, तो वो एक आइडिया भी दे देगा आपको। ओवरऑल अभी तक तो ध्यान गया नहीं है मुकेश भाई का स्पेसिफिकली इस पर क्या करना है एग्जैक्टली, बट मार्केट ने बहुत ज़्यादा ध्यान दे दिया है इस स्टॉक पे, एंड दैट्स व्हाई वी हैव सीन अ रैली फ्रॉम 15 टू आई थिंक मोर देन 55-60 तक भी गया है ये स्टॉक। सो वहाँ पे अभी डिस्काउंटिंग, मतलब मुझे ऐसा लगता है कभी कभी बड़े लोगों के पास कुछ न्यूज़ चैनल्स वगैरह होना चाहिए, सो दैट वो मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है, इमेज मैनेजमेंट एंड ऑल दोज थिंग्स। डोंट टेक इट अदरवाइज। सो आई थिंक जब तक प्लान्स प्रॉपरली सामने आते नहीं है, सो आई वुड लाइक टू अवॉइड एंड मेकिंग दिस स्पेकुलेशन। ओवरऑल ऑब्वियसली रिलायंस ग्रुप को बिलोंग करता है, तो एक प्रीमियम वैल्यूएशन तो चलता ही रहेगा इस स्टॉक के साथ। तो जस्ट वॉच दी नंबर्स प्रॉपरली, क्वार्टरली जो नंबर्स आते हैं, बट वो कुछ ज़्यादा ऐसे इंकरेजिंग लगते नहीं है। बहुत सारी रिस्ट्रक्चरिंग अभी इस पर्टिकुलर सब्सिडरी में बची है इनकी। सो लेट अस सी, अगर आप वहाँ पे कुछ बेट लेना चाहते हो कि नहीं नहीं बहुत ही बढ़िया लगता है, मुकेश भाई बहुत सही कर सकते हैं यहाँ पे भी, तो इट्स एन इंडिविजुअल कॉल, बट नंबर्स देख के तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और अगर मीडिया मैनेजमेंट के लिए ये पर्टिकुलर ग्रुप रहेगा, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे आई थिंक दे विल फोकस मोर ऑन रिटर्न्स, मतलब नंबर्स पे ज़्यादा। आई थिंक इट विल बी मोर ऑफ अ एक्सपेंस पार्ट फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रुप। तो इसको अब थोड़ा सा कॉशियसली आपने समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। सो नथिंग डायरेक्ट। मिस्टर परेश इज आस्किंग विनाती ऑर्गेनिक्स। तो यस मिस्टर परेश, और एक हमारे व्यूअर मिस्टर मोहसिन, आई थिंक वो उन्होंने भी बोला है विनाती ऑर्गेनिक्स पे। तो विनाती ऑर्गेनिक्स का तो ऑलरेडी मेरे पाइपलाइन में है, थॉट प्रोसेस में है, तो उस पर भी एक वीडियो आ जाएगा। मिस्टर राजेश कुमार इज आस्किंग इज HCL टेक्नोलॉजीज एंड HCL इन्फोसिस्टम सेम प्रमोटर? यस सेम प्रमोटर, बट HCL इन्फोसिस्टम में तो अभी कुछ बचा ही नहीं ना, मतलब दे आर नॉट, नथिंग इज हैपनिंग देयर। वो लैपटॉप्स वगैरह इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट सब बंद कर दिया उन्होंने। सो HCL टेक्नोलॉजीज ऑब्वियसली इज द मेन कंपनी। इफ एट ऑल यू वांट टू इन्वेस्ट, आई थिंक HCL टेक्नोलॉजी इज द वन which you should keep on your radar. What's your view on Bajaj Auto? Is Hero MotoCorp TVS better than Bajaj Auto as it does not have scooters in their portfolio? तो अभी तो बजाज ऑटो ने तो खुद को आइशर मोटर्स के साथ कंपेयर करना शुरू किया है, और आप बोल रहे हो उनको फिर से स्कूटर पे लेके आओ, तो आई थिंक दैट वुड बी अ डिफिकल्ट चॉइस मिस्टर राजू बजाज वुड लाइक टू मेक। तो वो तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सो ऑब्वियसली एक एडवांटेज टीवीएस को और हीरो को रहेगा कंपेयर टू बजाज, बट पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है बजाज की ओवरऑल। और कुछ भी हो, मतलब एक जो थर्स्ट नज़र आता है बजाज ऑटो में नज़र आता है ग्रोथ का, या बजाज ग्रुप में नज़र आता है, उस हिसाब से हीरो मोटोकॉर्प से आई थिंक अगर आप रैंक करने की मुझे बोलोगे तो बजाज ऑटो का आई विल रैंक फर्स्ट, देन टीवीएस एंड देन हीरो मोटोकॉर्प। दो टीवीएस इज हैविंग सम डेट, तो वो एक प्रॉब्लम है, बट इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं उनको, प्लान्स भी अच्छे खासे एग्रेसिव है टीवीएस के। सो उस हिसाब से यू शुड एटलीस्ट आई विल रैंक दीज कंपनीज। अनिल कालीजी आस्किंग विच कंपनी इज बेटर टू इन्वेस्ट नाउ, औरोबिंदो फार्मा और पिडिलाइट? अरे ये कैसा क्वेश्चन है? बोथ आर गुड कंपनीज, वैसा ये नहीं है, डिपेंड करता है, एलोकेशन होना चाहिए। सो इट डिपेंड्स ऑन योर एलोकेशन कितना आप करना चाहते हो, बट दे शुड नॉट बी, मतलब ऐसा कोई मैं आंसर ये दे नहीं सकता। पिडिलाइट का ऑलरेडी आई थिंक वीडियो है अपने चैनल पे, अगर नहीं होगा तो वापस उसको एक बार फिर से बनाने की कोशिश करेंगे। Pharma industry, I think you should ask more and more questions about pharma so that Mr. Gaurav Jain will start making a lot of videos about pharma. पूछते जाओ यार, गौरव जैन को थोड़ा सा फार्मा इंडस्ट्री पे काम पे लगाते हैं। आई थिंक ही हैज वर्कड इन फार्मा इंडस्ट्री, इन दैट टू इन कंसल्टिंग। तो आपने बार बार पूछा करो कि फार्मा पे बनाओ, तो गौरव जैन को थोड़ा पुश करेंगे हम। एंड ही मेक्स अ लॉट ऑफ गुड वीडियोज अबाउट फार्मा, ही नोज लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट फार्मा, तो पूछा करो आप। तो आई थिंक मिस्टर गौरव जैन विल आंसर नेक्स्ट टाइम ऑन फार्मा इंडस्ट्री, या तो फिर मैं उनको रिक्वेस्ट भी करूंगा एक बार थोड़ा सा फार्मा रिलेटेड क्वेश्चंस को लेके एक वीडियो बना के चैनल पे डाल दे। मिस्टर दुबिल पटेल इज आस्किंग प्लीज एक्सप्लेन द बिजनेस मॉडल ऑफ एंड फ्यूचर स्कोप ऑफ हनीवेल ऑटोमेशन।
तो हनीवेल ऑटोमेशन पे भी वीडियो का प्लान है. अभी आई डू नॉट हैव एनी हैंडी इन्फॉर्मेशन, बट ऑटोमेशन पे टाटा एलेक्सी, हनीवेल एंड एल&टी टेक्नोलॉजीज, ये 3 कंपनीज पे थोड़ा सा दिमाग है हमारा, थॉट प्रोसेस चल रहा है. तो उस पर जल्दी आप लोगों के लिए एनालिसिस प्रेजेंट करेंगे ऑब्वियसली. बट फ्यूचर इज लुकिंग गुड. अगर फ्यूचर के ग्रोथ इसके हिसाब से आप देखोगे तो जो नंबर्स हमने देखे थे इनिशियल, तो वहाँ पे काफ़ी एनकरेजिंग नंबर्स सामने आए थे. नाउ फ्यू क्वेश्चंस ऑन चैनल ऑल्सो वी शुड स्टार्ट टेकिंग. So Mr. Sachin Patel is asking for retail investor which is good to make money, either invest in growth stocks or value stock. So ये एक इंटरेस्टिंग, आई थिंक ग्रोथ इन्वेस्टिंग एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग, ये इस पे वीडियोस भी हमने बनाए हैं. सो ऑब्वियसली मतलब यहाँ पे ऐसे मार्केट्स में वैल्यू स्टॉक्स विल लुक अट्रैक्टिव. जब मोमेंटम बहुत ज़्यादा होगा मार्केट में, आई थिंक तब आप ग्रोथ स्टॉक्स पे जा सकते हो. सो इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन. मतलब कि बहुत सारे लोगों को जो वैल्यू जो ग्रोथ स्टॉक्स है वो भी वैल्यू लगते हैं. क्यों ग्रोथ, मतलब वो ग्रोथ मोमेंटम में है, दैट्स व्हाई दे लुक एट दैट पर्टिकुलर स्टॉक एज अ वैल्यू स्टॉक. बाकी ट्रेडिशनल वैल्यू रेशियोज के हिसाब से अगर आप देखोगे तो हो सकता है अभी इतना बड़ा हो गया ये मार्केट, तो अगर आप सोच रहे हो कि देयर आर सम हिडन जेम्स अवेलेबल दैट टू इनटू मिड कैप एंड लार्ज कैप इंडस्ट्रीज और वो वैल्यू स्टॉक नजर आ रहे हैं, तो आई थिंक इट इज अ मिथ वी आर लिविंग इनटू. So obviously the price मिल रही है ये stocks को, there is a reason why that particular price is these stocks are getting those prices. तो ये आपने हमेशा समझना चाहिए यहाँ पे. So it's a मतलब आप किस तरीके से देखते हो उसे, वो ग्रोथ है या वैल्यू स्टॉक है उस पर डिपेंड है. So there is no ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है उस चीज़ का. So obviously जो भी आपको लगता है it is good for the portfolio construction, तो वो स्टॉक में आपने इन्वेस्ट करना चाहिए. Piyush Garg is asking, please share your view on Aditya Birla Fashion Retail Limited. I am looking to buy partly paid shares in good quantity with a view of more than 5 years. तो for some time मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, बिकॉज ये जो थॉट प्रोसेस है स्पेंडर्स की वो जल्दी वापस नहीं आ सकती. कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे एक थोड़ा सा मुझे मेरा एक ब्लॉक है पर्टिकुलरली आदित्य बिरला ग्रुप से. ये पर्टिकुलर ग्रुप ना किसी भी इंडस्ट्री में टॉप पोजीशन पे नहीं रहता, एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम आई ऑलवेज फील. तो वो जो ग्रोथ का एक अर्ज होता है ना, वो पता नहीं क्यों आई डोंट गेट इट हियर. सो वहाँ पे अगर आप देखोगे आई थिंक अदर रिटेल प्लेयर्स यू शुड लुक एट, दैट्स व्हाट आई जेन्युइनली फील. बट एक कंजम्पशन स्टोरी रहेगी इंडिया में, रहेगी आने वाले समय में भी, बट बहुत कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है ये. तो वहाँ पे अगर कुछ निश ना क्रिएट हो पाए तो इट्स बेटर टू अवॉइड. दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन. एफएल पे तो जैसे हमने बोला, एफएल का जल्दी आएगा वीडियो आप लोगों के लिए. एलटी फूड्स, आई थिंक एलटी फूड्स आई एम नॉट फॉलोइंग दैट मच. ये मेरे पता, मतलब मैंने इतना फॉलो नहीं किया इसे, बट आई ट्राई एंड टेक दिस पर्टिकुलर थिंग ऑल्सो ऑन रडार. देखते हैं, अगर सही लगता है तो वी विल मेक अ वीडियो ऑल्सो ऑन दैट. सी देयर आर सो मेनी स्टॉक्स, तो हर स्टॉक हैंडी नहीं होगा. जितने स्टॉक हम रडार पे रखने की कोशिश करते हैं या फिर हमारे एनालिसिस में रखते हैं, वो मैं शेयर करता जाता हूँ आप लोगों से. सो मिस्टर राज इज आस्किंग, सर डाबर और मारिको दोनों अच्छी कंपनीज है, अर्निंग विजिबिलिटी अच्छी है, ग्रोथ लिमिटेड है दो, बट स्टिल ये एफएमसीजी कंपनीज का कैसे होता है, 3 साल अच्छे रहेंगे, 3 साल खराब, 3 साल अच्छे, 3 साल खराब. तो उस हिसाब से ये साइक्लिकल रहेंगे, बट लॉन्गर होराइजन में एक 10 से 12% का रिटर्न देने की कैपेसिटी ये स्टॉक्स रखते हैं. सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी हैव आंसर्ड टुडे. सो मैं आशा करूंगा कि आपको ये भी लाइव सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा. एक नया इनिशिएटिव भी हमने स्टार्ट किया है, फिनलर्न क्लब. सो डेफिनेटली यू शुड विजिट आवर वेबसाइट www.finlandclub.com. वहाँ पे बहुत सारे ई लर्निंग के प्लेटफॉर्म्स हमने लॉन्च किए हैं. तो वहाँ पे क्वेश्चन भी आया था, सर ये ओवरलैप नहीं होगा कि आप यहाँ पे भी करते हो वहाँ पे भी करते हो. तो इन्वेस्ट यदन्या है, फिर यदन्या पे मोस्ट ऑफ दैट इज एनालिसिस, मतलब करंट मार्केट एनालिसिस, स्टॉक एनालिसिस, म्यूचुअल फंड रिव्यूज वगैरह, ये सबसे ज्यादा रहेगा. लर्निंग के कंसेप्ट हमने बहुत सारे क्लियर किए हुए हैं, बट और ज्यादा एक डेडिकेटेड अप्रोच वहां पे लेने की कोशिश हमारे साइड से हुई है. एक प्रॉपर पूरा कंप्लीट कोर्स रहना चाहिए, फिर वो स्टॉक मार्केट के बेसिक्स का हो, फंडामेंटल एनालिसिस का हो, वैल्यू इन्वेस्टिंग का हो, या फिर म्यूचुअल फंड क्लब बोल के एक लॉन्च किया है वहाँ पे, फाइनेंशियल प्लानिंग का भी वहाँ पे लॉन्च किया है. तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी रहेगी. मिस्टर नीरज अरोरा हु इज हेडिंग एडू 91, तो उनके साथ ये टाइप हुआ है, एंड वी आर वेरी हैप्पी विद दैट. इवन एक नया चैनल भी लॉन्च किया है, नीरज एंड परिमल शो. तो वहाँ पे नॉर्मली 7 से 8 के बीच में हम रोज़ मिलते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या हुआ, कोई
ज्वलंत इशू है तो उसके बारे में बात करते हैं, या फिर लगता है कि भाई कुछ स्टॉक एनालिसिस या फिर स्टॉक रिलेटेड चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाहिए, जो एक क्वेश्चंस होते हैं मार्केट रैपअप करते हैं, वहाँ पे केस स्टडीज भी बहुत सारी डिस्कस करने वाले हैं, तो एक नया एंगेजमेंट है, तो वहाँ पे जो डिस्कशन होते हैं तो क्वेश्चन आंसर सेशन में एक बहुत ही मज़ा आता है डिस्कस करने में। तो कुछ कुछ पॉइंट्स अगर छूट जाते हैं कभी एनालिसिस में तो वो वहाँ पे प्रॉपरली पकड़ में आ जाते हैं और एक अच्छा एनालिसिस वहाँ पे भी आप लोगों के लिए प्रेजेंट किया जा रहा है। सो कोशिश कर रहे हैं कि जो लॉकडाउन वगैरह चल रहे हैं उसमें ये टाइम का मैक्सिमम यूज़ किया जाए और आप लोगों तक अच्छा ज्ञान पहुंचाया जाए। ये सत्संग, इन्वेस्टमेंट का जो एक सत्संग है, ये चलता रहे, दैट्स व्हाट वी ऑलवेज फील। तो मैं आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। सो और बाकी मॉडल पोर्टफोलियोज अपनी इन्वेस्ट यदन्या वेबसाइट पे है, बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है मॉडल पोर्टफोलियोज पे। स्टॉकोमीटर ये नया फीचर लॉन्च किया है, वहाँ पे भी रेटिंग्स दे रहे हैं, पूरा एनालिसिस वहाँ पे, कंपनी रिलेटेड सारी न्यूज़ वहाँ पे आ जाती है, तो वो भी एक वन स्टॉप सोल्यूशन आप लोगों के लिए हो सकता है। फाइनेंशियल्स आपको पूरे देखेंगे, जो जो कंपनीज अच्छी लगती है उसकी प्रॉपर कमेंट्री, सब्जेक्टिव है, ऐसा नहीं कि एल्गोरिदम्स लगा दिए और फिर ये परसेंटेज होगा तो ये बता देना ये इतना अच्छा है, इसका वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है, या फिर इसका आरओसी इतना अच्छा है 3 साल का, एंड ऑल दोस थिंग, नॉट लाइक दैट। प्रॉपरली एक सब्जेक्टिव एनालिसिस वहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं हम, रेटिंग्स भी दे रहे हैं, उसके ऊपर कुछ वीडियोस होंगे तो वो भी वहीं पे आपको एक्सेस मिलेगा। ऑब्वियसली पेड वीडियोस रहेंगे वो, वहाँ पे स्टॉकोमीटर प्लस में आपको वो भी एक्सेस मिल जाएगा सारा चीज़ें। तो मैं आशा करता हूँ कि ज़रूर आप हमारे ये जो रिसर्च हम डालते हैं, इतना ज़्यादा, सच में बोल रहा हूँ मैं, इतना हार्डवर्क, सिर्फ ये अप्रिसिएशन जो मिलता है वो बहुत एनकरेजिंग लगता है। एंड दैट्स वाई फिर वो परिमल आडे का चैनल हो या फिर नीरज एंड परिमल शो हो या फिर यदन्या इन्वेस्टमेंट एकेडमी, जितना हो सकता है उतना नॉलेज या फिर इंफॉर्मेशन प्रॉपरली एनालाइज करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश यदन्या की तरफ से बहुत जेन्युइनली हो रही है। सो ऑब्वियसली वी वुड लाइक टू हैव दिस एसोसिएशन थ्रू आवर रिसर्च प्रोडक्ट्स ऑल्सो। सो ज़रूर उसे ट्राई कीजिएगा। और वो प्रोमो कोड अभी भी एक्टिव है, 20 मॉडल 20 स्टॉक एंड 20 एमएफ, बिकॉज ऑफ द रेस्पॉन्स वी आर गेटिंग एंड पीपल आर ऑल्सो हैप्पी कि भाई 20% का डिस्काउंट है, तो डेफिनेटली वी वुड लाइक टू सब्सक्राइब ऑल्सो। और अगर कॉम्बोज में जाओगे तो यू कैन गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑल्सो देयर। और ये अपने स्टॉक सब्सक्रिप्शन, सॉरी, जो आपके पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चरिंग या फिर गोल्ड प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, पूरा एक डिटेल फाइनेंशियल प्लानिंग, ये भी आप चाहो तो हमारी वेबसाइट्स पे ले सकते हो। बहुत हो गई मार्केटिंग। सो अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एक आई थिंक इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आर ऑन हैंड, बहुत सारे कंपैरिजन वीडियोस भी जल्दी आने वाले हैं ये नेक्स्ट वीक में। हाँ, तो ये अगर मैं भूल गया हूँगा तो लाइक का टारगेट देना मैं भूल गया तो लाइक करना मत भूलिएगा। अभी भी अगर आप वॉच कर रहे हो तो आई डाउट लाइक का टारगेट नहीं दिया है तो सही में कितने लाइक्स आएंगे, क्योंकि आपको वादा याद होगा आपका, मेरा वादा है क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने का, यदन्या का वादा है क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने का, और आपका वादा है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का, तो वो आपको नहीं भूलना है। सो थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स डिस्कस करते रहेंगे। जय हिंद।